संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। यह भाग नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। इसमें राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया शामिल है। यह भारत के राज्य क्षेत्र के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को स्थापित करता है। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन करता है। यह बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन भारत का नागरिक होगा। नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति कैसे हो सकती है, इसका वर्णन किया गया है। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। यह भाग राज्य को ऐसे कार्य करने से रोकता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इन अधिकारों में समानता का अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी शामिल है। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। ये राज्य के लिए निर्देश है कि नीतियां बनाते समय किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इन सिद्धांतों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय भी सुनिश्चित करना शामिल है। इन निर्देशों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। सुरक्षा को बढ़ावा देना भी नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है। संविधान का भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है। यह नागरिकों के कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। इन कर्तव्यों में संविधान का पालन करना शामिल है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना और देश की रक्षा करना भी शामिल है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक फैला हुआ है। यह संघ सरकार की संरचना का वर्णन करता है। इसमें संघ सरकार की शक्तियों और कार्यों का भी वर्णन है। इस भाग में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पद शामिल हैं। यह संसद और सर्वोच्च न्यायालय को भी शामिल करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी भाग 5 का एक हिस्सा है। संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक फैला हुआ है। यह भाग राज्य सरकारों की संरचना का वर्णन करता है। इसमें राज्य सरकारों की शक्तियों और कार्यों का भी विवरण है। इस भाग में राज्यपाल और विधानमंडल जैसे अंगों को शामिल किया गया है। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय भी इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग के राज्यों से संबंधित था। अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग के राज्यों का वर्णन किया गया था। यह भाग बाद में निरस्त कर दिया गया था। निरस्त होने के बाद भाग 7 अब संविधान का हिस्सा नहीं है। इसलिए पहली अनुसूची के भाग के राज्यों का उल्लेख अब संविधान में नहीं है। यह परिवर्तन संविधान में संशोधन के माध्यम से किया गया था। संविधान का भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। यह खंड संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण प्रदान करता है। यह बताता है कि केंद्र सरकार इन क्षेत्रों का प्रशासन कैसे करती है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 242 संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 जी तक पंचायतों से संबंधित है। यह पंचायतों की संरचना और उनकी शक्तियों का वर्णन करता है। यह स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों की स्थापना को निर्दिष्ट करता है। यह पंचायतों के कार्यों और कार्यप्रणाली को भी परिभाषित करता है। संविधान का भाग 9 के नगरपालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 तत् से 243 यत् तक नगरपालिकाओं की संरचना का वर्णन है। यह भाग नगरपालिकाओं की शक्तियों और कार्यों को भी निर्दिष्ट करता है। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है।
यह नगरपालिकाओं की स्थापना और कार्यप्रणाली को निर्दिष्ट करता है। यह शहरी क्षेत्रों में स्वशासन को सुनिश्चित करने में मदद करता है। अनुच्छेद 243 यज से यन तक सहकारी समितियों के प्रबंधन का वर्णन है। यह भाग सहकारी समितियों के नियंत्रण और विनियमन को भी शामिल करता है। यह प्रावधान सहकारी समितियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सहकारी समितियां संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करें। संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 244 इन क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 244 ख भी इसी विषय से संबंधित है। ये अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों के विशेष प्रशासन के लिए प्रावधान करते हैं। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए भी विशेष प्रावधान है। यह भाग इन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करता है। संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 245 से 263 विधायी संबंधों का वर्णन करते हैं। यह भाग प्रशासनिक संबंधों की भी व्याख्या करता है। वित्तीय संबंधों को भी इस भाग में शामिल किया गया है। यह शक्तियों के विभाजन और समन्वय के लिए प्रावधान करता है। संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 तक फैला हुआ है। यह वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। इसमें करों के वितरण के बारे में जानकारी है। यह भाग सरकार द्वारा हर्ण लेने की प्रक्रियाओं को भी शामिल करता है। संपत्ति का अधिकार भी इस भाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खंड वित्तीय और संपत्ति संबंधी कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करता है। संविधान का भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक फैला हुआ है। यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह भाग आंतरिक व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह स्वतंत्रता पूरे भारत में एक समान बाजार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 307 संसद को इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्राधिकरण प्रदान करता है। संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक फैला हुआ है। यह भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। इसमें लोक सेवा आयोग के प्रावधान शामिल हैं। यह सेवाओं की शर्तों को भी शामिल करता है। यह भाग सरकारी कर्मचारियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। संविधान का भाग 14 के अधिकरणों से संबंधित है। अनुच्छेद 323 और 323 ख अधिकरणों की स्थापना का वर्णन करते हैं। यह प्रशासनिक विवादों के निपटारे के लिए अधिकरणों की स्थापना को सक्षम बनाता है। अधिकरणों का उपयोग अन्य प्रकार के विवादों को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। अधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य विवादों का तेजी से समाधान करना है। यह न्यायिक प्रणाली पर बोझ को कम करने में मदद करता है। संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित है। यह भाग निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। इसमें निर्वाचन आयोग की संरचना का वर्णन है। यह निर्वाचन आयोग की शक्तियों का भी वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त यह निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करता है। यह भाग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। यह अनुच्छेद 330 से 342 तक शामिल है। इन अनुच्छेदों में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान है। इन अनुच्छेदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है। इन अनुच्छेदों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। यह भाग इन वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। यह भाग संघ की राजभाषा से संबंधित है। यह भारत के राज्यों की भाषाओं से भी संबंधित है। यह भाग भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारत की भाषाई विविधता को मान्यता देता है। संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों का वर्णन करता है।
यह भाग राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है। यह भाग राज्य आपातकाल से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है। यह भाग वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है। इसलिए यह भाग विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।